बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाते हैं बीफ कोफ्ते। तो इसके लिए ये आधा किलो हमने बीफ का गोश्त लिया है और इसमें जो जो चीज़ें डलेंगी पहले हम इसको पीसेंगे बिल्कुल बारीक। और ये है 1 टेबल स्पून चने और 1 टीस्पून खसखस। इन दोनों को हमने पहले बारीक पीसना है, इन दोनों को मिक्स करके, ताकि खसखस भी पिस जाए, वरना अमूमन खसखस को पीसना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम इसको चनों के साथ पीस लेंगे। अच्छा, ये कीमे में ये तकरीबन 1 छोटी प्याज का फ्राई प्याज है, इसको भी हम साथ पीसेंगे। तो पहले और बाकी हरा मसाला भी पीसेगा, लेकिन हम सबसे पहले आपको गोश्त का पीसने का बता देते हैं कि हमें कितना बारीक इसको पीसना है। और ये खसखस और चने भी पीस लेते हैं। अब गोश्त को हम इस तरह चॉपर में कर रहे हैं और ये इससे बिल्कुल हमने बारीक पीसना है। ये पिस रहा है अभी मुकम्मल, जिस तरह हमें कोफ्तों के लिए चाहिए वो नहीं पिसा है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून के करीब ये जो फ्राई प्याज है वो डाल रहे हैं और इसको भी अभी हम साथ ही पीसते हैं। ये पिस गया है बहुत अच्छी तरह, जितना हमें ज़रूरत थी कोफ्तों के लिए, ये देख लें। और ये फाइन पाउडर बन चुका है इसका खसखस और चनों का। तो अब इसको मैं निकाल लेती हूँ बाहर। ये देख लीजिए, ये खसखस और प्याज चने मैं ग्राइंड कर रही हूँ इसके अंदर बिल्कुल बारीक। तो सबसे पहले हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देख लीजिए, इस तरह से ये बारीक सा सूफ बन गया है। इसको हम अभी निकाल लेते हैं। ये हरा मसाला जो हम कोफ्तों में शामिल करेंगे, उसके लिए हमने 4 हरी मिर्चें, 3 छोटी प्याज और 2 टेबल स्पून के करीब हमने लिया है ये पुदीना, और ये अदरक के इतने साइज़ के 4 टुकड़े। और इनको हम अब चॉप कर लेंगे और इसमें से तकरीबन 1.5 या 2 टेबल स्पून के करीब मसाला अलग रख लेंगे। बाकी सारा कीमे में मिलाएंगे। अलग क्यों रखेंगे वो आपको बताएंगे उस वक्त जब हम ये पकाना शुरू करेंगे। तो ये इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और इस रेसिपी से आपके कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। अब हम इसको चॉप कर रहे हैं। अब हम कीमे में तमाम मसाले मिलाना शुरू कर रहे हैं। तो इसमें वो जो हमने खसखस और चने पीसे थे वो 2 टेबल स्पून के करीब हमने डाल दिए, और इसमें से थोड़ा सा बचा है वो आइंदा इंशाल्लाह काम आएगा। तो इसमें से 2 टेबल स्पून आधा किलो में काफ़ी होता है। अब इसमें डल रहा है 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबल स्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्चें और नमक हस्बे जायका। और जो हरा मसाला हमने अभी पीसा था वो भी हम इसमें मिक्स करेंगे और फिर बनाएंगे इसके कोफ्ते। और जो मसाला हम उसमें से थोड़ा बचा लेंगे वो हम जब ग्रेवी बनाएंगे तो उस ग्रेवी में भुनेंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे हरे मसाले को डाल के। ये हरा मसाला भी इसमें से डाल दिया है और हमने इसमें से तकरीबन इतना मसाला बचा लिया है, ये समझ लें 3 टेबल स्पून हमने बचा लिया है जो हम ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे। और ये इसमें मिक्स कर रहे हैं। अब इस तरह हम इसके कोफ्ते बना के, आप इस वक्त जैसे ये बन गए हैं आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, और पकाना चाहते हैं इसी टाइम तो पका भी सकते हैं। तो ये हल्का सा हाथ लगा लें पानी का, और बस इसको बना के हम अब इसको मुकम्मल करते हैं सबको बना के। फिर जब ग्रेवी बनेगी तो आपको बताते हैं। ये कोफ्ते तमाम हमने बना के रख लिए हैं। ये 12 से 13 कोफ्ते आधा किलो गोश्त में बन चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी की तैयारी करेंगे तो वो आपको बताते हैं। फ़िलहाल इसको हम अभी रख रहे हैं।
तो अब हम कोफ्ते बनाना शुरू कर रहे हैं। तो हमने ये 1 कप घी डाल दिया है और अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज, 2 दरमियानी कटी हुई प्याज। प्याज ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसके अंदर निकाल लेंगे इसको वापस और इसको पीस लेंगे। और मैं कोफ्ते तो आपको बता चुकी हूँ कि किस तरह बनाने हैं, वो हमने बना लिए थे। अब इसमें मसाले, दही वगैरह डलेगा और आपको याद होगा कि वो जो मसाला हमने थोड़ा सा निकाला था वो भी हम इसके मसाले में ही भूनेंगे। बस अभी हम इसको जब ये ब्राउन हो जाएगी तो इसको वापस निकाल लेंगे। और वो मसाला आपको याद होगा, ये देखें जो हमने निकाला था 2 टेबल स्पून जो हमने कोफ्तों में भरा मिक्स किया था, वो हम इस मसाले में भूनेंगे। तो थोड़ा इंतज़ार करते हैं इसके प्याज का। ये प्याज हो गई है और अब हम इसको निकाल के इसको दही में पीसेंगे। तो अभी इसको हम निकाल रहे हैं। ये प्याज को हमने निकाल लिया और अब हम इसमें डाल रहे हैं लहसुन अदरक पेस्ट 1.5 टेबल स्पून के करीब। प्याज को अभी हम दही के साथ पीसेंगे। ये 2 टेबल स्पून हमने डाला है लाल मिर्चें। ये आधा किलो कोफ्तों का मसाला है। 1/4 टीस्पून हल्दी और इसमें डलेगा 1 टीस्पून के करीब पिसा हुआ धनिया। मसाले को भून लेना है अच्छी तरह से और फिर प्याज और दही जब पिस जाएंगे तो वो भी इसमें डाल देंगे। ये थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाला जले नहीं। अब इसमें डलेगा नमक हस्बे ज़ायका। कोफ्तों में भी डला हुआ है नमक, इसलिए ख्याल से डलेगा। बस इस मसाले को जब भुन जाएगा, अभी थोड़ा भुनेगा जब तक ये दही और हमारी प्याज भी पिस जाए, तो वो भी हम इसी में डालेंगे। ये आधा पाव दही में हमने ये प्याज को डाल दिया है और हम इसको अब पीस लेते हैं। अब प्याज और हमने जो दही पीसा था वो भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं ताकि तमाम मसाला अच्छी तरह से भून जाए। ये अब अच्छी तरह से हमने डाल दिया है। जो इसमें बर्तन में था वो पानी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चम्मच चलाते रहें और वो जो मसाला हमने कोफ्तों में डाला था, जो बचाया था 2 टेबल स्पून के करीब, वो भी इसमें डाल दें और अब इस मसाले को अच्छी तरह से भूनें। अब इसके बाद इसमें डलेगा थोड़ा पानी और फिर कोफ्ते। ये कोफ्तों का खूबसूरत सा मसाला भुन रहा है और ये बड़े मज़े के बनने वाले हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक। तो ये मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं पानी और उसके बाद हम इसमें जब पानी में थोड़ा सा बॉईल आएगा तो हम कोफ्तों को डाल देंगे। और इस वक्त आपने कोफ्तों को चम्मच से नहीं हिलाना है, बस आप उसको थोड़ी देर पकने देना है इसके अंदर। बस ये कोफ्ते इस तरह से इसमें आप डाल दें। तमाम कोफ्तों को थोड़ी देर ढक्कन भी नहीं लगेगा और चम्मच से भी नहीं हिलेगा, वरना कोफ्ते टूट जाते हैं अक्सर। अब इन्हें इसी पानी में थोड़ी देर हम पकने देते हैं। ये बहुत देर पकने के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद अब ये गल गए हैं, तो हम इन्हें भुनना स्टार्ट कर देंगे। फिर इसमें डालेंगे हरी मिर्च। ये काफ़ी अच्छी तरह से भुन चुका है और घी भी अलग हो रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो बस अभी हम इसमें डालेंगे पानी। काफ़ी अंधेरा हो रहा है इसलिए आपको साफ़ नज़र नहीं आ रहा होगा, लाइट नहीं है और बादल भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं।
तो बस मैं आपको ये इतना बता दूं कि हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ग्रेवी जितना, और इसको वो हल्की आंच पे 15 मिनट मज़ीद पका के और उतार लेंगे। फिर इस पर गरम मसाला पिसा हुआ और हरा धनिया डालेंगे। चलें, जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये माशाल्लाह से मज़ेदार से हमारे कोफ्ते तैयार हो गए और बहुत ही ज़्यादा लजीज बने हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।